नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में मैथ के नाम से वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज साझेदारी। ठीक है, साझेदारी में देखिए टाइप 1। वैसे तो साझेदारी में एक ही टाइप में सब कुछ आ जाएगा, चलिए लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए टाइप 1 है। टाइप 1 डाल लीजिए, सवाल लिखिएगा। गोपाल और कृष्ण ने 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। एक दुकान खोली। एक वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपये मिले। ₹100 का लाभ हुआ, तो कृष्ण का लाभ क्या है? तो कृष्ण का लाभ क्या है? ठीक है, सवाल पर पढ़ते हैं। गोपाल और कृष्ण ने 15,000 और 25,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली। एक वर्ष बाद उन्हें 23,100 रुपये का लाभ हुआ, तो कृष्ण का लाभ क्या है? ठीक, हम पहले इन दोनों की नाम लिखते थे। गोपाल की जी मान लो और कृष्ण का के मान लो। ठीक, अब जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो पूरी साझेदारी में ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलेगा। अब गोपाल की कितनी है? 15,000, तो हम 15,000 लिख लेंगे। ठीक, एक वर्ष के लिए 12 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। ठीक, अब कृष्ण के 25,000, तो 25,000 लिख देंगे। ठीक, एक साल के लिए 12। ठीक है, अब हमें को अनुपात में बनाना है, तो 3 0 से 3 0, 12 से 12 खत्म हो जाएंगे, 5 3 15, 25। ठीक, तो गोपाल और कृष्ण का अनुपात कितना आया? 3:5 का। ठीक, ध्यान रखना है। अब लाभ कितना मिल रहा है? 23,100 रुपये। ठीक, अब वे पूछ रहे हैं कृष्ण का लाभ, तो कृष्ण का लाभ कितना होगा? अनुपात अभी हम पढ़ के आए हैं, तो 5/8 हो जाएगा ना। कृष्ण का जो लाभ है वो ऊपर, अनुपात और इन दोनों का टोटल नीचे 8, तो इसे हम गुणा कर देंगे 5/8 का। ठीक, तो बस 8 का भाग दे देंगे, 8 दूनी 16,
7 बचे तो 8 अट्ठे 64, फिर 7 बचे 0 हो जाएगा, फिर 8 अट्ठे 64 तो फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 सती पॉइंट लगाओ 0.7, ठीक। अब इनको 5 गुणा कर देंगे तो 5 सत्ते 35, 3 5 अट्ठे 40, 3 43, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 दूनी 10, 4 14, मतलब 1443.5 रुपये कितने हो जाएंगे, कृष्णा को लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बता लीजिएगा। एक सवाल लिखते हैं, 2 मान लीजिए, ठीक है, टाइप 2 मान लीजिए, ठीक है। वैसे तो एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है हम लोग ये सवाल सारे लाने वाले। लिखिएगा, ए और बी में से प्रत्येक ने 30,000 रुपये 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए 18 महीने तक तथा बी 24 महीने तक व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपये हो तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। फिर सवाल पढ़ते हैं, ए और बी में से प्रत्येक ने 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए 18 महीने तक तथा बी 24 महीने तक व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपये हो तो बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि वैसे ही पूरे साझेदारी में ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ये ए है और ये बी है। प्रत्येक ने 30,000 तो 30,000 लिख लीजिए, ठीक। कितने महीने तक रहा ये 18 महीने लिख लीजिए, अनुपात लगा लीजिए, ठीक। अब बी प्रत्येक ने 30,000 लगाए थे तो 30,000 इसके भी होंगे। अब बी कितने महीने तक रहा, बी 24 महीने तक रहा, ठीक। इनका अनुपात बना लीजिए, 4 0 से 4 0, अरे पूरे 30,000 से 30,000 काट दो। अब 6 3 18, 6 चौके 24, ठीक। ए और बी का अनुपात कितना आया 3:4, ठीक।
अब लाभ कितना था? लाभ था 21,280, 21,280 रुपये। ठीक, अब बी का पूछा है हिस्सा, तो बी का कितना हुआ? 4/7 होगा ना, क्योंकि जी ए है और जी बी है, तो बी का होगा 4 और 5 और जोड़ देंगे 7, तो कितना होगा? 4/7। ठीक, 7 से काट देंगे, 7 × 21, 0, 7 × 4 = 28, फिर 0 बस बड़ा कर देंगे, 0, 4 × 4 = 16, 4 × 12, मतलब 12,160 रुपये बी का लाभ हो जाएगा। आप लोग बता लीजिए कैसे। एक और देख लेते हैं। देखो साझेदारी का एक ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। कोई बीच में चला जाएगा, छोड़ के कोई बीच में आ जाएगा, कोई धनराशि लगा देगा। मान लीजिए टाइप 3 कर लीजिए, ठीक है, वैसे तो कॉन्सेप्ट एक ही। ठीक, डाल लीजिए अपने मर्जी के लिए, संतुष्टि के लिए वैसे दे रहे हैं, वैसे कॉन्सेप्ट तो एक ही है। लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद लिखते जाया करो, शीला ₹1,00,000, 1 2 3 4 5, ठीक, ₹1,00,000 लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गई। तो बताइए, 1 वर्ष बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ठीक, लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने लिखे हैं, हाँ, 8 महीने बाद शीला 1,00,000 रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गई। तो बताइए 1 वर्ष बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? ठीक, हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट एक ही रखना है। लीला की हम एल मान लेंगे और शीला की हम एस मान लेंगे। ठीक, अब लीला ने कितने रुपए लगाए थे? 50,000। ठीक, और शीला ने कितने लगाए? और लीला के कितने लगे रहे? 1 साल तक, तो 12। अब शीला ने 1,00,000 रुपए लगाए। ठीक, लेकिन 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये तो 8 महीने बाद शुरू हुई, तो अब शेष महीने कितने बचे? 4 महीने बचे हैं। दोनों में क्या है? अनुपात। 4 0 से हम जी 4 0 प्रेस कर लेंगे, 4 से जी 4 3 12, ठीक, और 5 एकम 5
5 दूनी 10। ठीक, तो अनुपात कितना आ जाएगा 3:2। ठीक, तो यही उनके लाभांशों का अनुपात है। ठीक है, और देख लीजिए ना, एक और सवाल देखिएगा, इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कश्यप, मिलाप, रेड्डी, ठीक, 3 लोग हैं, कश्यप, मिलाप, रेड्डी, ने क्रमशः 60,000, 72,000 और 81,000। ठीक, एक व्यवसाय शुरू किया। क्या? एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, 6 महीने बाद, क्या 6 महीने बाद कश्यप ने पूंजी आधी कर दी तथा अगले 6 महीने बाद मिलाप ने पूंजी दुगनी कर ली। पूंजी दुगनी कर दी। दो वर्षों बाद लाभ 45,300 हो तो रेड्डी का ऐसा बताइए। तो रेड्डी का हिस्सा बताइए। ठीक है, आप सवाल देख एक बार फिर पढ़ते हैं। कश्यप, मिलाप, रेड्डी ने क्रमशः 60,000, 72,000, 81,000 एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद कश्यप ने पूंजी आधी कर ली तथा अगले 6 महीने बाद मिलाप ने पूंजी दुगनी कर ली। 2 वर्षों बाद लाभ 45,300 हो तो रेड्डी का हिस्सा बताइए। हमने क्या बताया था, कौन सा एक ही है। पहले कश्यप की के लिख लीजिए, मिलाप का हम एम लिख लेंगे और रेड्डी का आर लिख लेंगे। ठीक है, अब पहले हम कश्यप की धनराशि कितनी है 60,000, तो हम 60,000 लेंगे। ठीक, अब 72,000 मिलाप की है, 72,000 मिलाप की लिखेंगे। ठीक, रेड्डी की 81,000 है, 81,000 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते जाओ। एक व्यवसाय शुरू किया 6 महीने बाद कश्यप ने, तो 6 महीने तक तो 60,000 रहेगी, प्लस का हिसाब लगाए, पूंजी आधी कर ली तो 60,000 के आधे कितने होंगे 30,000। ठीक, अब 2 वर्ष के लिए लग रहा है, जब तो 2 वर्ष में कितने माह होती है 24 माह। 24 में से 6 चले जाएंगे तो 18 बचेंगे, तो कितने बचे 18 माह। ठीक, और यहाँ पर हम अनुपात लगा लो। ठीक है, अब मिला क्या लिखिए आगे, अगले 6 महीने बाद, तो मतलब 6 महीने तो निकल गए थे और 6 महीने तो 12 महीना हो गए हैं, प्लस और
अब उसके आगे क्या है, 6 में मिला ने पूंजी दुगनी कर ली तो 72,000 के कितने हो जाएंगे, 1,44,000। कितने, 1,44,000। ठीक। और अब 2 साल में 12 महीने खत्म हो चुके तो 12 महीने और बचे। 2 वर्षों बाद लाभ, मतलब रेट डी ज्यों की त्यों अपनी 24 महीने तक लगाया। ठीक है। अब 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 खत्म कर लो। ठीक। छः 6 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे हैं, 60 और 3 त्रिका 9, तो 60 प्लस 90। ठीक। यहाँ पर 72 दूनी 144। ठीक। प्लस 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक। ये रख लीजिए। अब अनुपात लगाइएगा यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक। 9 6 15, मतलब 150। ठीक। और ये जोड़ लीजिएगा, 8 4 12, 12 13, 2 3 1 432। ठीक। और ये यहाँ पे कितने हैं, 324। ठीक। कर तो आप 2 से एक बार और कट जाएंगे ये लोग, तो 75, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4। आप नहीं कटेंगे क्योंकि ये 75 है 5 से, तो 75, 216 और 162। ठीक। हम थोड़ा सवाल मिटा रहे हैं। अब रेड्डी का पूछा है, तो रेड्डी कहाँ है, किसका पूछा है, रेड्डी। तो रेड्डी का अनुपात कितना है, 162, तो हम 162 लिखेंगे। और इन तीनों का 75, 216 और 162, तो 5 6 11 और 2 13, तो 8 9 6 15 और 2 3 और ये 4। ठीक। और कुल लाभ कितना हो रहा था, कुल लाभ हो रहा था 45,300। हाँ, तो ये 453 से 453, रेड्डी का लाभ हो जाएगा 16,200। ठीक है। तो कौन सा क्लियर हो गए। आज साझेदारी एक ही वीडियो में निपट गई है। तो आप लोग जिनको समझ में नहीं आई हो तो वो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है। और यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।